सभी अपने दोनों हाथ जोड़ करके अनाहत चक्र पर रखेंगे। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे तथा अपने इष्ट देव गुरुदेव अपने माता पिता को धन्यवाद करें और दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आगे की क्लास का संचालन मधुर दीदी करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट हर। और आप सभी को आत्मवंदन। तो आई होप कि आपको मेरा परिचय पता होगा अगर आप पहले से मेरी क्लासेस में हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। माई सेल्फ मृदुल। और मैं आपको टैरो से रिलेटेड चीजों चीजों के लिए गाइड करती हूँ। बेसिकली आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, होपोनोपोनो हीलर, रेकी हीलर, ईएफटी प्रैक्टिशनर एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर। तो मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं और बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करती हूँ। और ओवरऑल मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि इंसान अगर अलाइनमेंट में आ जाता है तो उसकी सारी चीजें सही चलती हैं। और अलाइनमेंट में ही हम लाइफ टाइम नहीं आ पाते हैं, इसीलिए हम अपनी लाइफ में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं उसी के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एंड से जितनी मुझे समझ है उतना मैं लोगों से सबसे शेयर कर पाऊँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास में, आप में से जो रेडी जिस चीज के लिए होंगे, जिसका बहुमत होगा वही उसी ऑप्शन पे जाएंगे। एक है कि कल क्योंकि अमावस्या है, अमावस्या इज अ वेरी बिग डे फॉर रिलीजिंग वॉट यू वॉन्ट टू रिलीज। आप अपनी लाइफ में क्या रिलीज करना चाहते हैं। सपोज आज के दिन में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा करियर बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे पास मनी फ्लो बहुत अच्छा है, मेरी हेल्थ परफेक्ट है। तो मैं अपनी लाइफ से कुछ रिलीज करना चाहूंगी? नहीं, क्योंकि मेरा चारों उंगलियां घी में है ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस में होता है, रेयरेस्ट केस, नॉट रेयर केस। ओके। तो नॉर्मली हर इंसान के एक ना एक दुखती रग होती ही होती है। रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, पैसा बहुत अच्छा होगा अगर, तो हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, या हेल्थ चैलेंजेस भी अगर नहीं है तो उनके कैरियर में अप एंड डाउन हो सकता है। तो जिस भी चीज में हमारा बैलेंस सही नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं, उन चीजों को हमको रिलीज करने के लिए इकलौता एक दिन मिलता है, दैट इज अमावस्या। अमावस्या इज अ वेरी बिग डे। और इसको अगर हमको यूज करना आ गया, क्योंकि मैं इसको लास्ट 1 ईयर से यूज कर रही हूँ, उसके पहले मुझे भी नहीं पता था कि रेगुलर अगर हर अमावस्या को आप रिलीजिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी पैटर्न चल रहा है रिगार्डिंग एनी एरिया, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारी लाइफ में चार चक्कों की गाड़ी है हमारी। और हमारी जो गाड़ी चल रही है उसका एक पहिया होता है रिलेशनशिप, दूसरा होता है हेल्थ, तीसरा होता है कैरियर, और चौथा होता है मनी। अगर ये चार एरिया आपके परफेक्ट है, आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ दौड़ेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चारों में से कोई भी किसी भी पहिए में अगर कम हवा है या पंचर हो गया है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी लाइफ में उथल पुथल की, और नॉट हैप्पी एंड नॉट सेटिस्फाइड। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप कई लोग मुझसे कनेक्ट करें, कोई ना भी करें, इट्स ओके। बट मैं यहाँ पे इसीलिए इस अमावस्या को अपने एंड पे एक बहुत ही ब्यूटीफुली यूज करती हूँ, दैट इज फॉर रिलीजिंग न्यू मून। मतलब नए इंटेंशंस को सेट करना और पुराने पैटर्न्स और पुरानी चीजों को रिलीज कर देना।
मैं नहीं चाहती कि मैं स्ट्रेस हूँ, मेरे पास कंडीशंस हैं, बट मैं अपने स्ट्रेस से, अपने फियर से, डर से, इन सब चीजों को छोड़ना चाहती हूँ। तो द अमावस्या इज द बेस्ट डे टू रिलीज। तो अगर आप लोगों को आज अमावस्या का एक छोटा सा ध्यान मैं करवाऊं, जिसको आप कल रिपीट करेंगे डेफिनेटली, ये बहुत ही पावरफुल है। और ये स्पेशली अमावस्या को रिलीजिंग प्लस नए इंटेंशन को सेट करने के लिए मैंने इसको मैं हमेशा से करती आई हूँ, और इसको एक छोटे फॉर्म में कोशिश की है आप लोगों के लिए रेडी करने की। तो आज मैं इसको करवाऊं, जिसमें कि कल आप इसको बहुत ब्यूटीफुली कर पाए, एक ये ऑप्शन है। नाउ द सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज ये टैरो की क्लास है, और अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आपको टैरो में एक स्टेप आगे ले जाऊं, तो हम उसको, यस, 100% रिकॉर्डिंग मिलेगी आईफोन जी। और रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी आज रात में 9 बजे। तो यूट्यूब का लिंक आपके उसमें ही है, जिसमें कि मैं अपलोड करती हूँ हर वेडनेसडे वाली रिकॉर्डिंग्स। तो divinora.life के नाम से है। तो आप उसमें कल इस पर्टिकुलर आपका मेडिटेशन लगा के आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑप्शन फॉर यू, राइट? तो आप मुझे बस ये बताइए, वन और टू, वन इज कि वी विल स्टार्ट विथ मेडिटेशन, एंड द सेकेंड वन इज कि आप मेडिटेशन को ड्रॉप कर देते हैं और हम सीधे टैरो कार्ड में जंप लगाते हैं और उसमें गोते खाते हैं। तो यस, तो अगर आप मुझे चैट में लिख के मेडिटेशन दिखाएंगे 1 या 2। करना, जी, मेडिटेशन भी करना है। ओके, ठीक है, रोशनी जी को तो मेडिटेशन करना है, बट आई वांट बहुमत ना, बहुमत की सरकार बनती है भाई। और सरकार बनानी है अगर, मैं तो बहुमत से चाहिए पहले पड़ेगा। चलिए, मैं तो हम पहले मेडिटेशन कर दीजिए, फिर टैरो फिर करवा टैरो का, दीजिए। डेफिनेटली। तो इसके लिए अब अगेन द सेम चीज, अगर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ और उसके बाद में मैं टैरो स्टार्ट करती हूँ, तो आपको ये रीज्वाइन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट में मैं स्पेशली अमावस्या के रिचुअल्स, रेमेडीज आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी, जिसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ से काफी सारी चीजें, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करना है, एक अमावस्या में नहीं होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें रिलीज होती हुई मिलेंगी। तो रेडी, रेडी फॉर द मेडिटेशन, राइट? ओके, फाइन। तो सबकी परमिशन से हम रेडी होते हैं मेडिटेशन के लिए। और ये बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन मेडिटेशन है, तो आप बहुत आराम से, थैंक यू रचना जी। सो आराम से बैठ जाइए, बहुत आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए, क्योंकि हम आज न्यू मून यानी न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे। और ये बहुत पावरफुल टाइम होता है हमारे सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करने का। तो सिट कंफर्टेबली, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। अपने दोनों हाथों को आप ओपन रखेंगे, क्योंकि ओपन ज्ञान मुद्रा में हम ध्यान में चले जाते हैं, और ओपन हैंड से हम रिसीविंग मोड पे रहते हैं कि यस, आई एम रेडी टू रिसीव एनर्जी। ओके, तो आपको अपने घुटनों पे या अपनी गोदी पे दोनों हाथ ओपन करके रख लेने हैं। नाउ प्लीज जेंटली क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रीथ। बहुत सारी शांति को आप इनहेल करेंगे। इनहेल पॉसिबिलिटीज, पीस, एंड नाउ एक्सेल ऑल द स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जो भी अभी आप जिस भी मूड में हो, सबको रिलीज कर दीजिए, जो आपको निगेटिव इमोशंस दे रहा है। नाउ प्लीज फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस मेडिटेशन में हम 3 डीप ब्रीथ लेंगे, और हर एक डीप ब्रीथ के साथ में हम एक एक चीजें रिलीज करेंगे। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन, इस ब्रीथ को इनहेल करते हुए आप बहुत सारी पॉजिटिविटी को फील करेंगे, और एक्सेल करते समय सारे डाउट्स को, जो भी अभी आपकी लाइफ में डाउट्स आ रहे हैं,
जो भी डर है, निगेटिविटी है, उन सबको रिलीज कर देंगे। हमेशा इनहेल से लंबा एक्सहेल होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे हर एक ब्रीथ के साथ में, हर एक सांस के साथ में, क्योंकि हम लेना कम और रिलीज करना ज्यादा है हमको अपनी लाइफ में। तो इनहेल and now exhale all the fears, negativity, overthinking and negative thoughts. आपको अपने अंदर अपनी सांसों के साथ ही रहना है। नाउ सेकंड ब्रीथ लेंगे हम, और आपको विजुअलाइज करना है कि आपने बहुत सारा पीस अपने अंदर लिया है, और आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं, जो भी हैवीनेस है, उन सब को आप धीरे धीरे सांसों के द्वारा रिलीज कर देंगे। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ही रखना है। अब हम तीसरी सांस लेंगे और अपने मन की आंखों से अपने अंदर झांक कर देखिए, और अपने आप को एक्नॉलेज करिए कि आप किस मानसिक परेशानी में हैं। क्या आप लो फील कर रहे हैं? एक लंबी गहरी सांस के साथ में आकाश की तरफ, न्यू मून की तरफ एक्सेल करते हुए सारे लो फीलिंग्स, वो सारी मानसिक परेशानियों को आप रिलीज कर दीजिए। अपने अंदर टटोलिए, क्या आप लाइट फील कर रहे हैं? क्या आप फ्रेश फील कर रहे हैं? और क्या आप न्यू मून की न्यू इंटेंशंस सेट करने के लिए रेडी हैं? हम 3 सिंपल इंटेंशंस सेट करेंगे जिससे आपकी लाइफ में मैजिक आए, और आपकी ब्लॉकेजेस हटने के बाद में जो खाली हो गए या आपके अंदर की जगह, वहां हम मैनिफेस्टेशन के लिए 3 ब्यूटीफुल इंटेंशन सेट करने वाले हैं। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। आई एम अट्रैक्टिंग सक्सेस। मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। मुझे अपनी इनर वॉइस पर पूरा विश्वास है। आई डिजर्व अबंडेंस। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। इन तीनों इंटेंशंस को आप अपने हार्ट चक्र पे विजुअलाइज करेंगे, और आपके इन इंटेंशंस पर गोल्डन लाइट, मैजिक डस्ट आ रही है, और ये तीनों इंटेंशन आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। आई एम अट्रैक्टिंग सक्सेस। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। आई डिजर्व अबंडेंस। आप धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को फील करिए। कैसा लग रहा है आपको? अपने हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, और जब भी आप रेडी हो, रब योर हैंड। सबसे पहले अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, उसके बाद फोरहेड में रखेंगे। नाउ क्राउन चक्रा पे लेके आएंगे,
उठाना नहीं है, हमको बस स्लिप करते हुए नीचे लेके जाना है। नाउ अपने विशुद्धि चक्र के बैक साइड में, गले के बैक साइड में। नाउ टर्न होके गले के फ्रंट साइड, जहाँ का विशुद्धि चक्र है, और वहां से आप अपने हार्ट चक्र में अपनी उन तीनों इंटेंशन को सेट कर लिया है आपने। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए विथ स्माइल प्लीज ओपन योर आईज। वो आती जल्दी बेसन को चाहिए तो थैंक यू। एक दो कॉपी दे। तो लिए एक दो कॉपी अचार की भी दे दिए। यस प्लीज आप अपने एंड से म्यूट रखिएगा, दिस विल हेल्प मी। थैंक यू सो मच सचिन भैया, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन, एंड आई होप कि आपको ये कनेक्ट किया होगा। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर अमावस्या में मैं इस मेडिटेशन को थोड़ा और लॉन्ग रूप में हर अमावस्या में 100% करती हूँ। और मुझे इसके जो रिजल्ट्स मिले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप इसको हर अमावस्या में जरूर करें। आपको लगेगा आपके पास परेशानियां तो आ रही हैं जैसी आती थी, लेकिन उसके सॉल्यूशंस के लिए कुछ ऑप्शंस भी ओपन होते हैं। ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लास्ट तक बने रहें, और इसी अमावस्या के एक पर्टिकुलर डे के लिए मैं आपको इतने ब्यूटीफुल 2 से 3 रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत ही पावरफुल है। तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को ये कैसा लगा, थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच संगीता जी। आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे। और मैंने इसको शॉर्ट एंड स्वीट इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। थैंक यू रचना जी, थैंक यू रीता जी, थैंक यू एवरीवन। सो अब हम आते हैं अपने टैरो कार्ड्स पे। और टैरो कार्ड्स से अगर आप लोगों ने पहली क्लासेस अटेंड की होंगी, तो मैंने आपको टैरो कार्ड के बारे में बहुत सारे मिथ तोड़े थे कि टैरो कार्ड्स हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल टूल्स होते हैं। तो ये टूल्स किस तरीके से होते हैं, जैसे कि मैं ये बोलती हूँ कि जब हम कोई परेशानी में आते हैं और हम किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं, तो हमको भगवान ऊपर से उतर के नहीं आएंगे। जैसे मैं खुद भी हूँ उन्हीं लोगों में से, हम जाके प्रेयर करते हैं, भगवान बस मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, मुझे बस इसके लिए कुछ कुछ क्लू दे दो कि मैं इससे कैसे ओवरकम करूं। और वो क्लू आपको किसी के माध्यम से मिलता है। भगवान जी या हमारे कोई भी गॉड या यूनिवर्स हमको डायरेक्ट आके नहीं देते, कोई व्यक्ति माध्यम बनता है, और या फिर कोई एक ऐसी वीडियो आ जाता है आपके सामने जिसके थ्रू आपको वो सारी चीजें मिल जाती है। बट मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि मेरे बहुत सारे फेज ऐसे आते हैं जब हमको कोई मिलता नहीं है, या हम वो सारी चीजों को ढूंढते ही रह जाते हैं और बहुत लंबा समय निकल जाता है। उस कंडीशन में मुझे टैरो कार्ड्स ने बहुत हेल्प की है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ टैरो कार्ड्स कभी प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, ये केवल गाइड करते हैं। और गाइड किस लिए करते हैं? जो उथल पुथल मेरे मन के अंदर चल रही है, मेरे मन का आईना है टैरो कार्ड्स। और ये आईना मुझे ये दिखाता है कि देखो तुम इसमें परेशान हो, तुम अभी अपने इमोशंस में परेशान हो, यानी फैमिली लाइफ में परेशान हो, तो इसके लिए गाइडेंस ये है कि तुम इसको ऐसे हैंडल करो। और मुझे तुरंत से एक, मैं फेथ करती हूँ इसलिए मैं उसको तुरंत अप्लाई करती हूँ, मुझे उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं टैरो कार्ड्स को एक डिवाइन टूल मानती हूँ जो मुझे डेली बेसिस पर गाइड कर सकता है, और इसीलिए मैं इस पे इतना बिलीव करती हूँ। नाउ द सेकेंड थिंग कि हमको टैरो कार्ड्स के थ्रू हर कार्ड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, ये मेरे पास में कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है। अब इस कार्ड्स में आई होप कि आपको दिख रहे होंगे, इन कार्ड्स में कुछ कुछ इमेजेस है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, ठीक है। चलिए, अब आप हर चीज के लिए ये कार्ड अलग अलग तरीके से बात करेगा, इसकी पिक्चर, हर कार्ड की पिक्चर अलग अलग तरीके से बात करेगी। सबसे प्यारी चीज है इसमें एलिमेंट होते हैं, जैसे आप 5 एलिमेंट से बने हैं, ये पूरा यूनिवर्स, पूरा नेचर 5 एलिमेंट से बना है, ये हमारे कार्ड्स भी 5 एलिमेंट से बने हैं। तो ये जो मैं कार्ड दिखा रही हूँ दैट इज फायर एलिमेंट, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट टू फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट क्या करता है, अब हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा।
और तो फायर एलिमेंट हमारे लिए क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है और हमारी प्रकृति में क्या करता है फायर एलिमेंट, क्यों जरूरी है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट हमको क्या दिखाता है, गुस्सा दिखाता है कि हाँ हमको एंगर इश्यूज है, या एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। वेरी नाइस प्रीति जी, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वेरी नाइस। हमारे पेट में जठर अग्नि होती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है। हमारे पूरी बॉडी में एनर्जी होती है, वो हमको आगे मूव करने में, एक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए हेल्प करती है। और जब यही सर चढ़ के बैठ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है, यानी इनबैलेंस हो जाती है। अब ये हम किस एनर्जी में है, तो ये कार्ड्स हमको कैप्चर करते हैं हमारे इनर साइड को, और फिर वो कार्ड्स उस समय आके निकल के बताते हैं कि आप अंदर से ऐसा फील कर रहे हैं, सपोज, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपने देखा ये फायर एलिमेंट है, और फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है एक्शन को और हमारे एनर्जीज को। अब वैसे ही अगर आ गया कि चलिए ये कार्ड्स आ गए, अभी मैं आपको इमेजेस नहीं बता रही हूँ, ये कार्ड्स, अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। आपकी पूरी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है, 72% 70 से 72% तक हमारे शरीर में वाटर है। हमारी पूरी अर्थ में भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही वाटर एलिमेंट है, और ये कार्ड्स भी वाटर एलिमेंट दिखाते हैं। अब वाटर एलिमेंट कब आएगा, जब आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होंगे, या आपका इमोशंस मूड कहीं इम्बैलेंस होगा, तो ये कार्ड्स आके आपको वार्न करेंगे, बताएंगे कि ये इम्बैलेंस हो रहा है, अपने इस चीज पर काम करिए। क्यों, क्योंकि हम इस चीज को समझते तो है, लेकिन एक्सेप्टेंस की कमी होती है हमारे अंदर, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इसी तरह अगर आ गया, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत प्यार से देखिएगा इसको। दिस इज क्लाउड कार्ड्स कहलाते हैं इसमें, और इसमें बना हुआ है थोड़ा सा ग्रेश, सॉरी ये ग्रेश। तो ग्रेश क्या बताता है कि वायु तत्व की बहुत अधिकता है, और वायु एलिमेंट क्या होता है, एयर एलिमेंट क्या होता है, मूव करता रहता है, स्टेबिलिटी होती ही नहीं है। और उस जब ये कार्ड्स आते हैं तो ये हमको ये बताते हैं कि आप अभी स्टेबल है ही नहीं। आपको ये कभी लगता है ये करूं तो मेरा फायदा होगा, नहीं नहीं ये सही है, अरे वो बढ़िया चल रहा है, नहीं नहीं वो बोल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। आप जब ऐसे अंदर से ऐसे फेज में रहते हैं ना, तो ये कार्ड्स आके हमको बताते हैं कि अच्छा आपका माइंड पूरा खराब हो चुका है, आप बुरी तरह से अभी कंफ्यूज हैं, स्टक है, और कहीं ना कहीं अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो अब हमको कैसे पता चलता है, ये कार्ड्स बताते हैं। कार्ड्स को कैसे पता चलता है, कार्ड्स आपसे कनेक्ट होते हैं और वो आपके अंदर झांकते हैं। जैसे आपको मैं मिरर दिखाऊंगी तो आपका चेहरा दिखेगा, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। अगर मैंने आपको दिखाया तो मैं अपने साइड देखूंगी तो मुझे मेरा चेहरा दिखेगा। तो जब हम टैरो कार्ड रीडर्स टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम आपके साइड मिरर कर देते हैं कि आपके इनर साइड क्या चल रहा है, और फिर वो कार्ड्स हमको बता देते हैं कि इनर साइड आपके ये चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड कर पाते हैं और बता पाते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड द लास्ट आपका एक और एलिमेंट होता है जो कि इसमें आपको दिख रहा है रेनबो कलर का, राइट। और लेकिन इसको हम इसमें बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट आपके मणिपुर चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्टेबिलिटी को भी बताता है। और आपके लाइफ में अगर ये अच्छा है तो आपके पास पैसा भी बहुत अच्छा होगा, आप स्टेबल भी रहेंगे। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो आपको पैसों का क्रंच भी होगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या काम करूं जिस जो मेरे लिए बना है, जो जिसमें मैं सक्सेसफुल हो पाऊं। तो हम लोग मतलब हम टैरो कार्ड रीडर्स, हम लोग कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हम केवल आपके साइड जो हमने मिरर दिखाया है, उस मिरर के इमेजेस को हम पढ़ के आपको पूछते हैं कि अगर ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, तो फिर हम इन कार्ड से बोलते हैं कि भाई अब बंदे को आपने प्रॉब्लम बताई है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को हम अपनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बताते हैं और वो फिर उसको पूरा हमको स्ट्रक्चर करके देते हैं। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन नहीं देंगे तो क्या हम डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम जाते हैं इसलिए भैया कि हमको ठीक करो, ठीक है प्रॉब्लम है, मेरे को भी पता है और आपको भी पता चल गया है, तो अब हम कैसे आपको सॉल्यूशन दें।
तो उसके लिए अगेन हम कार्ड से प्रे करते हैं कि आप इनको, जो आपने जो मिरर दिखाया है, उस मिरर के बाद में प्लीज इनको आप गाइड भी करिए कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकले। तो वो आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। और इसके सबसे ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, अभी आपने 4 एलिमेंट देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं? सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमने देखा था, आई थिंक क्लास इज गोइंग ऑन वेरी बोरिंग। जल। हाँ, एक तो हमने फायर एलिमेंट देखा था, फिर हमने जल तत्व देखा था, है ना, फायर में रेड था, जल तत्व में ब्लू था, और उसके बाद में मैंने आपको दिखाया था, यस, क्लाउड कार्ड वायु। दिखाए थे, वायु तत्व दिखाया था। वेरी नाइस। एक जन तो पढ़ रहे हैं मेरे से, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने अर्थ एलिमेंट आपको दिखाया था। तो 4 तत्व हो गए, एक बच गया है। प्लीज मुझे बता दीजिए कौन सा एक एलिमेंट बच गया है अपनी नेचर का और अपनी बॉडी आकाश का। तत्व। आकाश तत्व, यस। आकाश तत्व। ये आकाश आकाश। तत्व, वो है आकाश, वो स्पेस एलिमेंट जिसके अंडर हम रहते हैं, वो सबसे बड़ा तत्व होता है। यानी अगर स्पेस नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व होना बहुत मुश्किल है। स्पेस एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, और उसके कार्ड्स इसमें कहलाते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। तो ये जो कार्ड्स होते हैं, ये स्पिरिचुअली गाइड होते हैं, और जब ये कार्ड आते हैं तो ये आपके लाइफ के बहुत सारी चीजों को खोलते हैं। बहुत सारी, बोलते हैं ना कि पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। यानी जिस क्वेश्चन के आंसर में ये कार्ड्स आते हैं, वो हमको बता देते हैं कि ये आपका कार्मिक से लेके आए हैं, या फिर आपके ये बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम या सॉल्यूशन की चीज आई है। तो इस तरह से आकाश तत्व में हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स आते हैं, एंड जो माइनर अरकाना कार्ड्स है उसके अंदर ये 4 आ गए आपके, जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियरिटी है और इंटरेस्ट है, तो फिर हम इसको एक बार, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करिए। और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, आपको क्या लगता है नेक्स्ट हमको इसको पढ़ना चाहिए, या फिर आप कार्ड को देख के प्रिडिक्शन करेंगे उसके तत्व और पिक्चर के अकॉर्डिंग। आप प्रिडिक्शन करेंगे मतलब आप पढ़ेंगे उस कार्ड को, नॉट भविष्यवाणी करेंगे। प्रिडिक्शन इन द सेंस यू हैव टू रीड दैट कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप मेरे लिए ये कार्ड अगर पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको इसमें से कार्ड निकाल के दिखाती हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि क्या बोल रहा है वो कार्ड। इज इन, अगर आपको ये सही लगता है तो हम ऐसा करते हैं, और नहीं तो फिर सजेस्ट कि आप नेक्स्ट क्या जानना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक? यस, हम प्रेडिक्शन की तरफ जाए, क्योंकि मैं अभी रेमेडीज तो देकर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कल की अमावस्या में सब अपनी लाइफ का बड़ा टेंशन रिलीज करके छोटे छोटे इंटेंशंस देकर अपनी लाइफ में फ्लरिश करें। ये मेरा खुद का गोल है आज का, इसलिए यस। तो इतना जानने के बाद में आप क्या सोचते हैं कि रेमेडी तो देना ही है? रेमेडी लास्ट में दूंगी, अभी तो मैंने आपको ये पढ़ाया, तो मैं प्रिडिक्शन भी करना है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि, ठीक है चलिए, तो मैं एक कार्ड इसमें से निकालती हूँ, और आप सबको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी उस कार्ड को पढ़ने में। अगर आप ओके हैं तो हम ये करते हैं, और नहीं तो फिर मैं इससे आपको कुछ और आगे लेके जा सकती हूँ, क्योंकि इसमें नंबर्स भी लिखे रहते हैं, और नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे न्यूमरोलॉजी। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? रचना जी, व्हाट नेक्स्ट? यू वांट टू लर्न और यू वांट टू रीड? आप और पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप इसको रीड करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत साइलेंस है क्लास में, और मुझे मेरे जमाने की टीचर्स की याद आ रही है, जब हमारी खान मैडम आती थी और हम चुपचाप बैठ जाते थे कि भैया समझ में आए नहीं आए, बोलना बस कुछ नहीं है, चुपचाप बैठना है। तो मुझे वैसी वाली और पढ़ना चाहेंगे? ओके, आप और पढ़ना चाहेंगे, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद में फिर, अच्छा दोनों चाहेंगे प्रीति जी, ठीक है, तो फिर आज अपन लोग ये क्लास कंटिन्यू ही रखते हैं, उसको बंद ही नहीं करते, तो वो अपन करते चले जाएंगे।
चलिए, ओके, तो एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के बाद में फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक कार्ड निकाला है, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है। तो आप मुझे इसमें बताएं कि आप इस कार्ड को देख के सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको इसमें एलिमेंट देखना है। एलिमेंट इज, सॉरी, मैं पीछे करती हूँ, या एलिमेंट इज, आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बस देखिए फायर आंसर। फायर एलिमेंट, थैंक यू। दिस इज अ फायर एलिमेंट। फायर ओके, अब फायर एलिमेंट में इसमें ना नंबर 7 लिखा हुआ है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया। इसमें नंबर 7 लिखा हुआ है। 7 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आप न्यूमरोलॉजी से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कनेक्टिविटी बता रही हूँ। 7 नंबर क्या बताता है लाइफ में? केतु का नंबर है। थैंक यू आईफोन जी। तो केतु का नंबर है, रिलेशनशिप को तो नहीं बताता है केतु। केतु इज अ प्लेनेट ऑफ, रिलेशनशिप को नहीं बताएंगे। वो एक पार्ट होता है, डेफिनेटली एक पार्ट होता है, बट वो केतु मेनली किस चीज को बताता है? केतु डेप्थ को बताता है। केतु ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल, यस, वेरी नाइस, स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो अभी हमने दो चीज देखी कि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को या डेप्थ को बता रहा है और दूसरा एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। चलिए पिक्चर को में जाते हैं। पिक्चर में एक ये कौन है? ये एक, आज शायद ना मेरा लैपटॉप गलत डायरेक्शन में रखा है कि इमेजेस पे लाइट नहीं आ रही है। ओके, ये एक सर्कस का जोकर है। और इस जोकर किसके ऊपर खड़ा हुआ है? एक बलून के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। और इस बलून को एक दिखना बंदर फोड़ रहा बंद है। हो जाता है। अब सही है, अब सही है। आपकी आवाज कट के आ रही थी। ये देखिए, एक बलून के ऊपर ये व्यक्ति, ये जो है खड़ा हुआ है और बहुत सारे आग मोमबत्तियों से खेल रहा है। और जिस बलून के ऊपर ये खड़ा है उसी को बंदर फोड़ रहा है। अब आप बताइए कि इस सब चीजों को कनेक्ट करके आप मुझे क्या बताएंगे कि क्या चल रहा है? जिसके लिए भी ये कार्ड आया है, जिस भी क्वेश्चन के लिए आया, डजेंट मैटर, लेकिन आप इन तीनों चीज को कनेक्ट कर दीजिए तो आपको कार्ड रीडिंग आ जाएगी। इमेज, नंबर एंड उसका एलिमेंट। ये जो व्यक्ति है, आप इसको क्या बोलेंगे? अगर मान लो सर्कस में कोई जोकर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो भले कैसे भी फेज में रहे लेकिन वो हंसता रहता है ना, सबको हंसाता रहता है, ठीक है। सर्कस का जोकर यही काम करता है। वो बेचारा दुखी भी होगा, परेशान भी होगा, तो भी हंसाता रहेगा। आप सतर्क रहें, यस। तो मैं अब दूसरा सतर्क क्यों रहे? पर्सन क्योंकि ये जो बंदर है, अब सर्कस का जो बंदर होता है वो ये बताता है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही घर के अपने नियर बाय पर्सन है, लेकिन दोनों में अंदर से नहीं पटती है। तो पहला वाला जब बलून में उड़ के और करतब दिखा रहा है तो दूसरा वाला उसके बलून को फोड़ के बता रहा है कि अब मजा चखाता हूँ बेटा, तूने तो मेरा बहुत फायदा उठा लिया, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। और इस कार्ड का नाम है स्ट्रेस कार्ड, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि ये प्रिडिक्शंस कितनी गहरे होते हैं। हम इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं आपके उस क्वेश्चन से, जिस क्वेश्चन को आपने पुट किया है, और इससे ही आंसर निकल के आ जाते हैं। तो दिस इज द वे। आई होप आप इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए होंगे। मैं आपको एकदम से पूरा तो सिखा नहीं सकती हूँ, पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ डेफिनेटली आप इससे थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए होंगे। या थैंक यू सो मच रचना जी। तो इस तरीके से हम टैरो कार्ड के थ्रू अपनी डेली गाइडेंस और अपने सारी चीजों के लिए बहुत ब्यूटीफुल हेल्प ले सकते हैं, और ये हमको हेल्प करते हैं, हमको बताते हैं। बस हम, मैं डाउट नहीं करूं अगर, और उसकी बात को मान के उसको अप्लाई कर दूं। जैसे कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम चाय बना रही हो तो उसमें ये डाल के और आग पे रख दो, गैस में बन जाएगी। और मैंने डाउट नहीं किया, मैंने वो सारी चीजें मिक्स करी और मैंने गैस जला के रख दी धीमे में, और उबल के देखा तो चाय तैयार हो गई। सेम वही चीज हम लोग इसमें करते हैं कि हमको गाइड वो करते हैं, हम उसको बिल्कुल फेथ के साथ में करते हैं और वो गाइडेंस फुलफिल होती ही होती है। तो इस तरीके से ये बहुत प्यारे हेल्पिंग टूल्स हैं और ये बहुत हेल्प करते हैं। अब हम देखिए 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। अगर आप रीज्वाइन करते हैं
तो हम एक छोटा सा टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन लेते हैं और फिर रेमेडीज देते हैं, एंड देन उसके बाद में हम ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट हम एक क्वेश्चन लेकर और सबके लिए ओवरऑल मैं गाइडेंस दूंगी। ओवरऑल गाइडेंस 100% नहीं जाती है, ये मैं आपको प्रूव कर दूं, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है और सबकी माइंडसेट बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल ये कनेक्ट करती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ओवरऑल कनेक्ट करती हैं, 100% नहीं करती। इनका सक्सेस रेट 60 to 70% होता है कनेक्ट होने का, और अगर ये इंडिविजुअल हो रही है तो ये 80 to 90% तक कनेक्ट करती है। तो दिस इज द फैक्ट रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स। तो इस तरीके से आप अगर रिज्वाइन करते हैं तो हम एक बार जरूर, ठीक। मैं हाँ जी, बोलिए। नहीं, मैं यही बोलना चाह रही थी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, वो करी नहीं थी तो। हाँ जी, हाँ जी, मैं मुझे भी जस्ट ध्यान आया तो मैंने स्टार्ट किया। या थैंक यू सो मच। तो चलिए हम एक ओवरऑल गाइडेंस लेते हैं। उस गाइडेंस के लिए आप लोग अपने एंड से रेडी रहिए, और मैं यहाँ पे 1 मिनट का प्रे करूंगी, क्योंकि कार्ड्स को मैं कनेक्ट करना चाहूंगी आप सब से, बिकॉज आई एम अ मीडिएटर ओनली। मैं केवल मीडिएटर हूँ, माध्यम हूँ मैं, और जो भी करेंगे वो कार्ड्स करेंगे और आपके लिए करेंगे। मैं फर्स्ट कार्ड ये निकाल रही हूँ कि हमें अपने किस चीज को रिलीज करना चाहिए। रिलीजिंग किस चीज की हमारे सबके लिए अलग अलग होगी डेफिनेटली। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कनेक्ट करेंगे, और यही मेरा इसमें मेन उद्देश्य है कि आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। दूसरा, हमको क्या नए इंटेंशन सेट करने चाहिए, तो रिलीज क्या करना है और सेट क्या करना है। एंड द थर्ड वन इज, टैरो हमको गाइड करिए कि हम अपने इस इंटेंशन को कैसे ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करके उसको फुलफिल कर सके, राइट। तो दिस इज द गाइडेंस। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है फर्स्ट कार्ड, दैट इज हम क्या रिलीज करें। और रिलीज करने में एक तो मेजर अरकाना कार्ड आया है, जो कि हम मैं डिवाइन कार्ड मैंने आपको बताया था। दूसरा, ये जो पूरी एनर्जीज दिख रही हैं आपको, मून दिख रहा है। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून चंद्रमा, मन, इमोशंस को, मन को, और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अगर आप किसी को भी चीज को दिल से लगा रहे हैं, ठीक है, तो उन चीजों को आपको रिलीज करना है। और अपने मूड को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको मूड मेडिटेशन, मूड अफर्मेशन जरूर करनी चाहिए। तो रिलीज क्या करना है आपका? अगर एक्सेसिव इमोशन हो जाते हैं, कैसे पता चलेगा ये चीज कि आप एक्सेसिव इमोशंस में हैं? नो वॉइस। ओके, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? जस्ट अ मिनट। अच्छा, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू निर्मला जी। तो हमको सबसे पहले रिलीज क्या करना है? हमको रिलीज करना है अपना। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या मैं बहुत ज्यादा किसी से, लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूं या हो रही हूँ? क्या मैं इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा हूं या हो रही हूँ? तो इन सब चीजों को, कल आपको चंद्रमा नहीं है, नो मून डे है और न्यू मून डे है, तो आपको अपनी चंद्रमा की एनर्जीज को एनर्जाइज करना है, और ओवरली अगर आप हो रहे हैं तो आपको उसको रिलीज करना है। ये आपको अपने अंदर झांक के देखना है, ठीक है। पहली चीज हुई। नाउ नया इंटेंशन क्या क्रिएट करना है? वाओ, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अगेन दिस इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट है इसमें। इसमें ये दो अलग अलग कलर बहुत ही अच्छे से किसी चीज को बताने के लिए किए गए हैं कि क्या इंटेंशन सेट करना है आपकी लाइफ में। और इसका नाम है ट्रस्ट। कार्ड का नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने दिल और दिमाग, ये दोनों चीजों पर आपको ट्रस्ट करना है, और आपको अपने
दिल की बजाय दिमाग में जो चल रहा है उस पर काम करना है। ये आपको इस पे न्यू इंटेंशन सेट करने के लिए। हम हमेशा कश्मकश में पड़े रहते हैं, मन और दिमाग, दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। कार्ड हमको ये बोल रहा है, आपका दिमाग जो बोल रहा है, आप उन चीजों को इंटेंशन में सेट करिए और उस पर आप बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करके आप उस पर बढ़ते चले जाइए। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, बिकॉज ट्रस्ट योर सेल्फ, राइट? दिस इज फॉर योर इंटेंशन। एंड द नेक्स्ट वन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वाओ। दिस इज वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, ये गाइडेंस कार्ड आया है। गाइडेंस में मैंने क्वेश्चन क्या किया था, टैरो में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम देते हैं। जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन देते हैं, मैंने बोला था टैरो प्लीज गाइड अस कि हम अपने इंटेंशन को फुलफिल कैसे करें और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले अर्थ एलिमेंट का कार्ड आया है। अर्थ एलिमेंट बोलता है हमको कि अपने सोर्स से जुड़ो, अपने अंदर के यानी अपने मूलाधार चक्र को आप स्ट्रांग बना लेंगे अगर आप वी आर द वर्ल्ड, सबसे कनेक्ट रहिए, सबकी एनर्जीज को आप यूज करिए। यानी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों से आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपके इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपने आसपास के लोगों से, जो बहुत सोशल होते हैं उनका सर्कल बहुत बड़ा होता है। जो बहुत सोशल नहीं होते हैं, जो घर में ही रहते हैं या कम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो न्यू मून है वो आपको ये गाइड कर रहा है कि आप कनेक्ट होइए लोगों से, लोगों के साथ में आप मिलिए, बात करिए, शेयर करिए। आपको उनसे जो इनपुट्स मिलेंगे वो आपको आपके इंटेंशन को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। तो आई थिंक इतना आप कनेक्ट कर पाए होंगे। मैंने अपने एंड से कोशिश की कि जितना ज्यादा क्लैरिटी दे सकूं उतना मैं क्लैरिटी दिया। एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, प्लीज। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस टैरो गाइडेंस और रिलेटेड टू एनीथिंग, तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आज तो मुझे पूरा वो टीचर क्लास में वो टीचर वाली फीलिंग आ रही है। कोई शेयरिंग नहीं, किसी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं। आई एम नॉट श्योर कि ये सही चल रहा है या नहीं। सब लोग सुन रहे हैं बस। और यस, तो ठीक है। आई एम हैप्पी विद दिस ऑल्सो कि मैंने अपने एंड से ये कोशिश करी कि आप आने वाले टाइम को बेटर और बेस्ट कर सके। और उसके लिए अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। हाँ जी, सीमा प्लीज, सीमा जी प्लीज बोलिए। अनम्यूट योर सेल्फ एंड प्लीज आस्क। आप म्यूट है मैम। आप, मैं आस्क टू अनम्यूट। या प्लीज बोलिए, अब आप अनम्यूट हो गए। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, नमस्ते जी। जी। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, कभी बहुत ठीक होती हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। सोचती हूँ मेडिटेशन भी करती हूँ, वो भी एक दिन कर पाती हूँ, दूसरे दिन नहीं हो पाता है। इसका रीजन है, आप डिस्टर्ब किस लिए रहते हैं? आप इमोशनली परेशान है इसलिए रहते होंगे, या फिर आप दिमागी तौर से इमोशनली। इमोशनली रहते हैं? नहीं, तो इमोशनली ज्यादा। हाँ, तो इमोशनली अगर आप परेशान रहते हैं तो उसके लिए आपको मून मेडिटेशन इज मैंडेटरी। हर एक इंसान को मून मेडिटेशन करना ही चाहिए अपनी लाइफ में। अगर वो मून मेडिटेशन नहीं कर रहा है, मैंने तो ये प्रैक्टिस जब से मैंने सीखा है और जब से मुझे ये चीज का एहसास हुआ है कि अगर मेरी बॉडी में 70% जल तत्व है और अगर वो हिचकोले खा रहा है तो मेरी लाइफ कैसे स्टेबल रहेगी, मेरा शरीर कैसे स्टेबल रहेगा। तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए मून एनर्जीज के साथ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो आप ले लो भैया, मुझे नहीं चाहिए। अगर हम थोड़ा सा कम हो रहा है हमारे अंदर इमोशंस, तो हम उससे मांग लेते हैं, भैया मैं बहुत ज्यादा हार्ड हो रही हूँ, हार्श हो रही हूँ, लोगों के साथ में मेरा जो अटैचमेंट है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती चली जा रही हूँ, तो प्लीज मेरे को वो एनर्जीज देके मुझे बैलेंस करो। तो आपको अपने आप को तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस है, आप मून से कनेक्ट होइए
मून के साथ में बात करिए। वो एनर्जी है, आप भी एनर्जी है, और आप दोनों के बीच में जो बात होगी वो एक दूसरे की बात को समझेंगे, और वो ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। ओके। हाँ, कि मतलब मैं केवल वो चीज बताती हूँ जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जो मैंने बहुत कुछ चीजें सुनी हुई है वो मैं बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो मैं मून एनर्जीज पे बहुत काम करती हूँ, और उसको सारे क्लाइंट्स को देती भी हूँ कि आप इस पर जरूर काम करें, ये बेसिक है आपकी लाइफ का। थैंक यू सीमा जी, आई होप मैं वो आपको कुछ। कैसे करना है, कैसे है? आप रोज कैसे करना है, कैसे है? नियम से 5 से 10 मिनट आप मून लाइट पे बाहर खड़े हो जाइए। अब जैसे नो मून रहेगा, कोई मून नहीं रहेगा कल, हाँ। लेकिन मून एग्जिस्ट करता है वहां, नहीं दिख रहा है हमको, इसका मतलब नहीं हाँ वो जी, लाइट हाँ नहीं। जी। हम्म। आपको रोज अपनी हम्म। बालकनी में, अपनी छत पे जाके आपको 10 मिनट टाइम स्पेंड करना है। जब मून दिखने लगे तो उससे बातें कर ठीक लीजिए, है। और अपने जो भी ठीक है। मन का गुबार है उसके सामने निकाल दीजिए, वो तो सब समझ रहे हैं। दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ भी हम्म। नहीं। या ओके। थैंक यू। आई थैंक होप। यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, जी थैंक यू। श्याम जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी श्याम जी, श्याम नंदन जी। जी मैम, हर हर महादेव। जी हरर। ओए। हम्म। जी बोलिए। आप 1 मिनट, आस्क 2 मिनट। आपको, हाँ जी, अब आप अनम्यूट हो गए, बोलिए प्लीज। मैं लेट ज्वाइन किया था आज, इसलिए मैं क्लास को मिस कर गया, बट दोस्त वाला चीज ध्यान में आया। जी। अपने गाइडेंस की बात करी तो कल अमावस्या है, और लास्ट क्लास में किया था तो पूर्णिमा के दिन आपने कहा था मून मेडिटेशन के लिए, यस। तो मैंने किया। वाह। बीच के क्लास में मिस कर दिया, और आपका क्लास याद आया, तो आपकी ऑरा से थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलता है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। वाह, थैंक अभी अभी आज घर में थोड़ा सा पूजा पाठ चल रहा है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। यू। ओके। बट कल अमावस्या है, अपने लिए भी कुछ करना है, तो एक बार इसको समराइज कर दीजिए। अमावस्या के लिए खास से मेडिटेशन कर सब लोग, क्योंकि मून से तो सबका रिलेशन है, यस। और रिलेशनशिप खास करके ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। मेरे से तो यस। है ही, मैंने बताया भी यस। था। यस। यस। तो इसको समराइज करके बता दीजिए एक बार कि कैसे हम देखिए, मेडिटेट करें कल। हाँ जी, तो अभी मैंने मे- स्टार्टिंग में मेरी मून कुछ मेडिटेशन प्लानिंग है करवाया था। कल। हाँ जी। जी आप जी। आप तो लेट मिस ज्वाइन कर किए गया। हैं, तो आपको मैंने मून जी। मेडिटेशन करवाया है, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी आज रात में 9 बजे। और आपको 9 बजे, बस, जी। हाँ जी, अब आपको कल रात में जब भी ये मेडिटेशन करना होगा, आप उससे वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग से आप इसको पूरा मेडिटेशन वाला पार्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक दिन पहले इसको जी जी। इंक्लूड किया इसमें। ये मेरा प्लान नहीं था, ये ऑल इन सडन हुआ है, तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया मून मेडिटेशन को। आप और इससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज है जो मैं अभी आप लोग को देने वाली हूँ, वो आप जरूर करिएगा। तो ये दोनों जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो गया। मैं आपको कुछ मैं अभी रेमेडीज भी दे देती हूँ, और मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी जी करवा दिया है, आप उसको बस कल रिप्ले कर लीजिएगा वापस से। जी। जी, वैसे मेरा कल कल प्लानिंग था कल से शुरू करने का, अमावस्या के दिन तर्पण करूँ। हम लोग साल में एक बार करते हैं पितृपक्ष में, यस। तो मुझे याद आया कि कल अमावस्या है, तो मैं सारा अमावस्या को तर्पण करूँ। तो कल से मेरा शुरू करने का इरादा है। और अरे आपने वाह, तो आपने पहली रेमेडी यही बता दी, तो चलिए सब लोग पहले रेमेडी नोट कर लीजिए ना, क्योंकि ये भी रेमेडी का एक जी पार्ट है। जो जी तर्पण का नाम लिया जैसे ही इन्होंने, तो मैं आपको जी कुछ स्पेशल चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, और मैंने उसके रिजल्ट्स देखे, केवल वही चीज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। रेमेडीज के पहले मैं ये बता दूं कि अमावस्या मतलब होता है कॉन्शियस रहना। ठीक है, अमावस्या का मतलब होता है आप अपने अंदर जागरूक रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका हर एक शब्द एक ऊर्जा है, और आप जो भी बोल रहे हैं, आपकी ऊर्जा वैसा ही रूप ले रही है। रहने दे। यस। तो आप एक एक शब्द को ध्यान से बोले। हम जैसे अपने कुछ भी मुंह से निकालेंगे, वो ऊर्जा रूपांतरित होके वही चीज आपकी लाइफ में लेकर आएगी। तो इस चीज के लिए खास तौर से अमावस्या के दिन बहुत अवेयर रहे। नाउ थर्ड चीज,
कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शांत रहें, लोगों के साथ में बहुत ज्यादा ऐसा जहां पर भी बहस होने वाला या कुछ लॉन्ग ऐसा कुछ होने वाला है वहां पे आप अपने आप को मौन कर ले और केवल ऑब्जर्व करें कि क्या चल रहा है। अपना अपना मत मत रखें वहां पे कल के दिन, क्योंकि हर अमावस्या को इसको फॉलो करना है। मैंने कल कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल अमावस्या है, ठीक है। और अगर आप उस स्थिति में कुछ स्थिति बिगड़ रही है, वो आपके घर में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, क्योंकि हर अमावस्या और पूर्णिमा को हर इंसान की जो एनर्जीज है वो इम्बैलेंस होती ही होती है, बिकॉज ऑफ ज्वार भाटा आता है, आप समझ सकते हैं, वो सारी जो एनर्जीज है उसके कारण। तो अगर कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बिगाड़ा वाला कुछ चल रहा है तो वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसा, पॉजिटिवली। उस सिचुएशन को आप कैसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको वही मत वहां रखना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हेल्प नहीं कर सकते, चुप हो जाइए और वहां से निकल जाइए, अदरवाइज वो एनर्जीज आपको भी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है इतने सारे अमावस्या जाने के बाद में कि ये एक्चुअल में होता है, तो मैंने उसका मोटा मोटी निकाल के आपको शेयर किया। और कल के दिन आप जितना ज्यादा अवेयरनेस में रहेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके आसपास, और आपको उससे क्या लेना है और क्या छोड़ना है ना, ये चीज की अवेयरनेस आपको कल के दिन के लिए रखनी है, हर अमावस्या के दिन के लिए रखनी है। इसके बाद में मैं अब रेमेडीज पे आती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको एक जनरल बताया कि हर अमावस्या अपने अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी लेके आती है, और उस एनर्जी को यूज करना हम लोगों को नहीं आता है। हम बस सोचते हैं कि हम मेडिटेशन कर लेंगे, और जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा कनेक्ट हो पाएंगे। कनेक्शन इज द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज रिलीज। आपको रिलीज करना है, तो रिलीज करने के लिए एक तो मेडिटेशन के थ्रू मैंने दोनों चीजें इंक्लूड की थी। नाउ आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, और उसमें आपको जो भी आपके हिडन ब्लॉकेजेस हैं, है ना, सपोज मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी ना मेरी बेटी का 12th का एग्जाम होने वाला है और वो बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रही है, अंदर ही अंदर मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि पता नहीं वो कैसा होगा उसके साथ में। क्यों? क्योंकि वो जितना मेहनत करनी चाहिए उतना नहीं कर रही है, मुझे दिख रहा है। तो मेरे अंदर फियर आएगा एज अ पेरेंट। तो अगर ऐसी कोई चीज आपके आसपास में हो रही है जिसका आपको डर लग रहा है, आपको उससे लेके गुस्सा आ रहा है, आपको निगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, उन सारी चीजों को आप एक ब्लैक कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेपर में लिख लीजिए। और उसको लिखने के बाद में आप उसको कहीं पर भी कैंडल जला के, आपके छत में, वेरेवर, आप उसको कैंडल जला के उसको रिलीज कर दीजिए, है ना, कि मैं अपनी ये सारी निगेटिव चीजें इस यूनिवर्स को रिलीज करता हूँ या करती। और आपने उसको बर्न कर दिया, और उसको बर्न करके उसकी जो एशेस हैं, यानी कि राख है, उसको, जैसे मैं तो एक प्लेट में बीच में वो मोमबत्ती लगाती हूँ और उससे बर्न करती हूँ, प्लेट में उसकी जो राख बचती है उसको ले जाके फिर मैं अपनी छत वगैरह से फूक करके उड़ा देती हूँ कि मैंने सब कुछ रिलीज कर दिया है, अब मेरे अंदर कुछ भी निगेटिविटी नहीं बची है किसी भी चीज को लेकर, या कोई भी डर नहीं बचा है, या कोई भी एंजाइटी नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं। तो सारी निगेटिव चीजें रिलीज करने का एक ये तरीका है। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। आप इस तरीके से, यानी सबको थोड़ी देर मौन का अभ्यास करना चाहिए। यस, मौन का अभ्यास करना इज द मास्टर की ऑफ अमावस्या। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस चीज को करेंगे आपके अंदर बहुत सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी। नाउ अब आप इंटेंशन सेट करने पे जा सकते हैं, जो कि हमने मेडिटेशन में किया था। मैंने अपने हिसाब से 3 चीजें ली थी कि आई एम अट्रैक्टिंग सक्सेस, और मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करती हूँ, मैं अपने इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और मैं अपने लाइफ में अबेंडेंस को डिजर्व करती हूँ। ये मैंने अपने एंड से रखे थे। आप अपने कुछ भी बना सकते हैं, 3 इंटेंशन, 4 इंटेंशन, 5 इंटेंशन। मैं 3 के फॉर्मूले पे चलती हूँ, 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो मैं हमेशा 3 को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैंने 3 इंटेंशन रखे थे। तो मेरा अपना फंडा है, मैं अपने फंडे से बता रही हूँ, आप अपना फंडा फॉलो करिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड पे आते हैं। तर्पण करना इज मैंडेटरी। हमको अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को, बड़े बुजुर्गों को हर अमावस्या में, नॉट ओनली पितृपक्ष, हर अमावस्या में तर्पण करना ही करना चाहिए। डजेंट मैटर आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, मैं उस पे कभी भी नहीं जाती हूँ।
मैं जानती हूँ कि अगर मैं, मेरे पिता या मेरे ब्रदर जितना एंसेस्टर से कनेक्ट है, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी अपने एंसेस्टर्स की उतनी ही अच्छे और बुरे चीजों में इन्वॉल्व हूँ। तो मैं लड़की हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे दूध भात मिली है कि अरे तुम तो कुछ भी करो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं तो लड़कों को ही सारी ब्लेसिंग्स भी दूंगा या सारा वो खराब चीजें भी दूंगा। तो मैं आई एम सो सॉरी कि अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत कर रही हूँ तो, बट मैं थोड़ा इसी टाइप की इंसान हूँ। तो मैं खुद भी हर अमावस्या को तर्पण करती ही हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने एंसेस्टर्स को तर्पण करिए। मैं तर्पण बहुत विधि विधान से करती हूँ, 5 मिनट लगता है, लेकिन मैं बहुत विधि विधान से तर्पण करती हूँ। अगर आप अगर लेडीज उस, यस, मैं तर्पण, थैंक यू सीमा जी, मैं तर्पण 3 जगह के लिए करती हूँ। अपने मम्मी और मम्मी के साइड के जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन सब के लिए, मेरे पापा के साइड के जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन सब के लिए, और मेरे हस्बैंड के साइड के जितने भी एंसेस्टर्स हैं। ये हर इंसान को करना चाहिए। यानी अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के साइड के, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से जुड़े हैं तो आप उनके पितरों से भी जुड़े हुए हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने 3 साइड के कर्मों को आप अपनी लाइफ में इनवाइट भी कर रहे हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, और उनके जो उनमें लैकिंग था वो भी आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड चलिए मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगी, एक ऑडियो वीडियो बना के डाल दूंगी अपने चैनल पे। आप प्लीज उसको फॉलो कर लीजिएगा, और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उसमें डालती रहती हूँ, आपको चीजें मिल जाएंगी। और अगर उसमें आप कुछ कनेक्ट करते हैं प्लीज कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि कमेंट नहीं आता तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि चीजें सही फ्लो में जा रही है या इसको कुछ डायरेक्शन चेंज करना है। रोशनी जी के लिए हमेशा थैंकफुल रहती हूँ, क्योंकि वो हमेशा कमेंट करती है। उनका कमेंट मुझे, मेरे ख्याल से मैंने 135 वीडियो डाले, उसमें 135 वीडियो डाले हुए, 135 वीडियो में उनके मुझे कमेंट्स मिलेंगे। या divinora.life, आपको उसका जो शिवाधारा में जो आपको आया है मैसेज, उसी मैसेज के लास्ट एंड में उसको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रेमेडी पे आते हैं। आपको अपने आप से कॉल पर बात हो सकती है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करिएगा। एंड ओके, माय मोबाइल नंबर 9425075665, मैं इसमें लिख देती हूँ और रेमेडी भी बताती जाती हूँ। ठीक है, तो मैं चैट पे लिख रही हूँ, या आप सचिन भैया से ले लीजिए, सचिन भैया विल गिव यू माय नंबर। तो आपको क्या करना है, ओम चंद्राय नमः का चैंट, जब भी आप मून लाइट में खड़े हो, ऑल टाइम ओम चंद्राय नमः आपके चैंट चलना ही चाहिए। अगर आप काउंट करके करते हैं 108 बार करिए, अगर आप काउंट करके नहीं करते हैं 10 मिनट कर लीजिए। ओम चंद्राय नमः, चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। आपको अपने अंदर एनर्जीज का चेंज दिखेगा। आई थिंक यहां तक नोट हुआ है। अब इसके बाद एक बहुत सुंदर सा अफर्मेशन दे रही हूँ, उस अफर्मेशन से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आप लोगों को अगर पता होगा कि मैं ग्रेटिट्यूड और मैजिक बुक वाली इंसान हूं, तो मैं अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मैंने अपना नंबर इसमें डाल दिया है, और आप उससे कर सकते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट प्लीज मैसेज करके करिएगा, क्योंकि मेरी पर्सनल कंसल्टेंसीज चलती हैं या ऐसी कुछ चीजें क्लासेस चलती रहती हैं कि मैं हमेशा फोन पिक नहीं कर पाती हूँ। तो हम लास्ट अफर्मेशन पे जाते हैं। और अफर्मेशन अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश और हिंदी, हिंदी का मैंने इसमें करके रखा हुआ है, मैंने जेमिनाई से करवाया, मैंने नहीं किया है, तो मैं ट्रांसलेट तो ये आपको करके दे दूंगी, बिकॉज आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो पहले इंग्लिश वाली बोलूं या मैं केवल हिंदी वाली बताऊं? हिंदी वाली मैम। चलिए हिंदी वाली लिखिए। ये अफर्मेशन बहुत पावरफुल है, और इससे आप अपने डीप इनसाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये शायद मैं फर्स्ट टाइम ये किसी के साथ शेयर कर रही हूँ इन दिस ग्रुप। चलिए तो लिख लीजिए। मैं अमावस्या के अंधकार को सम्मान देती हूँ, पहला सेंटेंस है इसमें।
मैं अपने आंतरिक प्रकाश पर विश्वास करती हूँ। मैं अपने पूर्वजों के ज्ञान से जुड़ी हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ अपने इंटेंशन के बीज बोती हूँ। मैं इस लूनर साइकिल, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड इसलिए बोला लूनर साइकिल बिकॉज इसका हिंदी मीनिंग होता है चंद्र चक्र। अब वो भी आप नहीं समझिए तो लूनर साइकिल क्या होती है, जो हर 15 दिन बाद अमावस्या फिर पूर्णिमा, ये जो साइकिल होता है इसको लूनर साइकिल बोलते हैं। तो मैं इस लूनर साइकिल में अपना सत्य प्रकट करती हूँ। मतलब ये जो साइकिल है, इस साइकिल से मैं अपने आप को कनेक्ट करती हूँ कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए आती है, और यह सत्य है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। तो दिस इज द अफर्मेशन, और इस अफर्मेशन को आप अगर अपने एंड पे रोज रिपीट, मैं रोज रिपीट करती हूँ, लेकिन आप अमावस्या के दिन भी बस करेंगे तो भी चलेगा। तो मेरा इंटेंशन था कि मैं दी जितनी। दी हाँ सेकंड जी। वाला कौन सा बोला था आपने? दी सेकंड वाला कौन सा बोला था? अ, कौन सा वाला? व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन? ओके, सेकंड वाला। मैं पूरा एक बार रिपीट करती हूँ। जस्ट अ मिनट। मैं जी अमावस्या जी की जी मैं अमावस्या के अंधकार को सम्मान देती हूँ। जी। मैं अपने आंतरिक प्रकाश पर विश्वास करती हूँ। आंतरिक प्रकाश हाँ, मतलब ये वाला। इनर लाइट है ना। आंतरिक प्रकाश पर विश्वास करती हूँ। मैं अपने पूर्वजों के ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ, और मैं पूरे विश्वास के साथ इंटेंशन के बीज बोती हूँ, और मैं अपना जो लूनर साइकिल है उसमें अपना सत्य प्रकट करती हूँ। इसका इंग्लिश लाइन इज क्वाइट इजी, बट मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो जेमिनाई ने मुझे यही दिया है। आई मैनिफेस्ट माई ट्रुथ ड्यूरिंग दिस लूनर साइकिल। तो यस, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। आई होप कि आपको आपका टाइम यूटिलाइज हुआ होगा, आपने इसको समझा होगा और इसका बहुत ब्यूटीफुल यूज करेंगे और अपनी लाइफ में इसको लेके आएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक शिविर अटेंड किया था, और उस शिविर में मुझे पहली बार मेरी लाइफ में पता चला कि हमारे पूरे साल भर में 4+2 यानी 4 एक बहुत ही मेजर इवेंट वाले समय आता है, और दो होते हैं, दो और नहीं +3 होते हैं। उसमें से दो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, दैट इज अमावस्या और पूर्णिमा। इन चीजों को जिसने अपनी लाइफ में इसकी एनर्जीज को यूज कर लिया, उसकी लाइफ में एक अलग चेंज आता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। ये मुझे भी रिसेंटली पता चला है, 15 दिन 8 दिन पहले, सॉरी 8 दिन पहले। इसलिए मैंने लास्ट वेडनेसडे क्लास नहीं ली थी, क्योंकि मैं उस शिविर में थी। सॉरी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। आप लोगों ने इस चीज को इतने थैंक यू। ध्यान से सुना। थैंक आई यू। एनी थैंक यू। क्वेश्चन इफ थैंक यू यू। वांट टू थैंक आस्क? यू। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चीज में, कोई भी चीज में अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और क्लियरिटी की जरूरत है, प्लीज कनेक्ट विथ मी, और आप सचिन भैया से बात कर सकते हैं। और अगर टैरो कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपको और क्लियरिटी चाहिए और गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप सचिन भैया से कनेक्ट हो सकते हैं। प्लीज अपने जो भी थॉट्स है, दोनों दिन का अलग अलग होगी या सेम रहेगा प्रेयर? ओके, जी। दोनों दिन की, अमावस्या और दी पूर्णिमा आपने की। अमावस्या का पहले क्या बताया था? हाँ, ये मैंने अमावस्या का बताया है अभी आपको। पूर्णिमा का डिफरेंट होगा इससे, क्योंकि हमने इसमें अमावस्या वर्ड यूज किया है, जी। राइट।
तो डेफिनेटली हम जी अब नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे, और अगर पूर्णिमा रहती है तो मैं उसका भी कुछ स्पेशल आपको दूंगी। वैसे लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, है ना। तो आप सब अपना जी। जरूर शेयर दी करिएगा शिवाधारण में। शुरू में हाँ, आपने क्या बताया अमावस्या के लिए? पहले वो आप वो शुरू में आपने क्या बताया? मैंने मेडिटेशन करवाया था पूरा। आप वो जी वीडियो में जी देख लीजिएगा, है ना। जी मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी, आप जी उसमें जी देख। जी चलिए। तो जी आप अपना जी। थैंक यू मैसेज, थैंक यू या थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप जरूर अपना शिवा ध्यानम ग्रुप पे ये डालिए कि आपको क्लासेस में कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रहता है कि जब इतने निस्वार्थ भाव से शिवा ध्यानम आप लोगों के लिए लगा हुआ है, तो आप लोगों को एज अ एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है कि आप अपने रिव्यूज डालें। क्योंकि अगर यहाँ 22 लोग हैं और 22 में से अगर 20 वहां मैसेजेस नहीं आते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये क्लासेस का फ्लो सही नहीं चल रहा है, क्लासेस लेने वाले सही नहीं है, या हम्म, फिर दी बहुत अच्छी क्लास चल रही है। सभी की बहुत अच्छी क्लास चल रही है दी। हाँ, बस तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। मैं प्रेज जी नहीं करवाना चाहती कि आप लोग हमारी बढ़ाई करें और हमको बहुत अच्छा बोले, नो, मेरा ये कोई नहीं। इंटेंशन नहीं है। जी मेरा इंटेंशन है कि आप अपना फेयर रिव्यू डालें, वो बहुत जरूरी है ना। उससे जी जी उससे एक मोटिवेशन मिलता है करवाने वालों को भी और करने वालों जी को भी। जितनी जी जी निस्वार्थ जी जी सेवा शिवा ध्यानम कर जी रहा है, वो लिटरली बहुत अमेजिंग है। तो आप सबको थैंक जी यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू और थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद दीदी। दीदी एक बात पूछनी थी। जी बोलिए, जी बोलिए यशोदा जी, प्लीज बोलिए। हाँ नमस्ते दीदी। ये है ना नमस्ते। आप ये बोल रहे थे ना आप ये मूलाधार चक्कर से कनेक्ट हो कुछ ऐसा बोला था ना आपने अभी अभी जी ये लिखवाने से जी लिखवाने से पहले। जी जी जी। तो उस टाइम पहले मैंने कुछ ध्यान से लगा रहा आपकी आवाज सुन रही थी एकदम है ना इतना पसीना आया मैंने हाथ लगा कर देखा सच्ची में पसीना था। और ठंड देख लो और एक चुन्नी चुन्नी ओढ़ रही हो, और कुछ भी नहीं है। अरे ये शायद क्या बात थी यहीं बैठे शायद बैठे। शायद मैंने आपकी दुखती रग को छू लिया, है ना। तो बहुत ज्यादा प्रोसेस पे मत जाइए, बहुत ज्यादा प्रोसेस पे मत जाइए। हम जब किसी चीज को बहुत ज्यादा मैंने डॉक्टर को कनेक्ट करने दिखाया। की कोशिश करते हैं ना, तो हम परेशान ज्यादा होते हैं। तो परेशान नहीं होना है अगर आपको, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ ना कुछ काम करने के लिए बोल रहा है आपका इनर वॉइस, आपके अंदर की आवाज, कि आपको मूलाधार से रिलेटेड कुछ काम करना है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ काम करना है, आपको अपने आप के मूलाधार चक्र के लिए कुछ काम करना है, बस। ठीक है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। हमेशा बहुत ज्यादा किसी भी चीज के गूढ़ रहस्य पे नहीं जाना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल गई, थैंक गॉड कि मुझे अभी याद आ गया, और जितने भी 19 लोग हैं और बाकी लोग चले गए उनसे छूट जाएगा। तो आप लोगों को ये सब चीजें करने के बाद, यानी कि हमने रिलीज किया, हमने इंटेंशन सेट किया, उसके बाद में उसको आपको यूनिवर्स में छोड़ देना है, उसके पीछे मन नहीं लगा कर रखना है। मैंने ये मांगा था अभी तक नहीं हुआ है, अच्छा अभी तो 10 दिन हुआ है ना, शायद 5 दिन बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी 15 दिन हुए हैं अभी तक नहीं हुआ, शायद ये चीज काम ही नहीं करती होगी, कुछ तो भी बता दिया। ये वाली जो चीज है ये प्लीज मन में मत लाइएगा, शायद होता होता काम बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जब कोई चीज करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहला इंटेंशन क्या रखती हूँ, मेरी तरफ से मैंने कर दिया, अब भैया आपकी इच्छा। जैसे भगवान जी को भी अपन लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं, अपन उनके ऊपर छोड़ देते, देखो भैया मैंने प्रेयर अपनी लगा दी है, अब आप देख लो क्या करना है। अगर मैं डिजर्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा, नहीं डिजर्व करती हूँ नहीं मिलेगा। सेम वही इस सारी चीजों के साथ भी करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और थैंक्स, फिर मिलेंगे।